good morning students. So today Good morning, sir. good morning. Please mute yourself. Good morning, sir. Good morning. Okay. So हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप जो है वो एक प्रकार का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, जिसके थ्रू हम किसी स्मॉल आर्टिकल्स को बड़ा कर करके देखते हैं, ठीक है ना। अपने जब माइक्रोबायोलॉजी में यूज करेंगे तो वहां पर जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, डीएनए है, प्रोटीन्स है, एमिनो एसिड्स है। सो इन सब चीज को हमें यदि देखना हो कि कैसे वो फॉर्म होते हैं, कैसे सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तो ये सब चीजों को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है वो एक प्रकार का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ओके, उसके बाद टर्म्स आता है एक माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी, सो माइक्रोस्कोपी क्या है? माइक्रोस्कोपी इज अ साइंस which deals or which use the microscope to visualize the microorganisms, ठीक है। माइक्रोस्कोपी एक प्रकार की साइंस है जो कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स को या छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। सो माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के को पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, लाइक इसके अंदर क्या क्या देखेंगे? इसके हम देखेंगे रिजोल्यूशन पावर, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, and your limit of resolution, okay, limit of resolution। चलिए, अब हमें यदि ये चीज देखना है तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई भी माइक्रोस्कोप हो, माइक्रोस्कोप पे दो चीजें कॉमन है। हर एक माइक्रोस्कोप में दो चीजें तो कम से कम होंगी ही, ठीक है। जैसे कि एक हो गया आपका लेंस और दूसरा है आपका लाइट, ओके। देन लेंस और लाइट, इसके बारे में जानकारी से पहले सबसे पहले तो हम पढ़ लें कि माइक्रोस्कोप होते कितने प्रकार से हैं। माइक्रोस्कोप सभी ने लगभग देखा हुआ है, 10th 12th की क्लासेस में पढ़े भी होंगे। तो सबसे पहले यदि माइक्रोस्कोप देखें तो माइक्रोस्कोप जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। नंबर 3 स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप, ओके। सो हियर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इस प्रकार के माइक्रोस्कोप में जो लाइट सोर्स यूज किया जाता है वो लाइट सोर्स जो होता है वो नॉर्मल लाइट होती है, ठीक है, नॉर्मल लाइट होती है। यहां पर जो सोर्स यूज किया जाता है वो किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, ओके। एंड स्कैनिंग माइक्रोस्कोप्स में यूज करते हैं हम प्रोब्स, ठीक है। ये प्रोब्स यूज किए जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। सो नंबर 1 इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। यदि हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप तो लाइट माइक्रोस्कोप फॉर एग्जांपल
ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये है फेज कंट्रास्ट भी है, एक एक करके पढ़ेंगे वैसे। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप ये है। ठीक है, देन अपन हम यदि बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे कि सेम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप एंड टेम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देन प्रोब्स माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जैसे प्रोब माइक्रोस्कोप, ओके। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। यहां आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इनके पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट होता है? नंबर 1 इज लाइट सोर्स एंड लेंसेज, ओके। सो अब हम यदि लेंस, सो अब हम यदि देखें लाइट सोर्स, ठीक है, लाइट सोर्स से पहले लेंस की बात करते हैं। आप सभी को पता होगा कि इसके अंदर जो माइक्रोस्कोप्स हैं, ठीक है, यदि सिंपल स्कोप, यदि एक ही लेंस हो, ठीक है, कौन सा लेंस यूज किया जाता है माइक्रोस्कोप में? हमेशा जब भी यूज किया जाएगा लेंस तो वो होगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। यदि सिंगल लेंस हो तो उसे हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। यदि किसी माइक्रोस्कोप में एक से ज्यादा लेंस यूज किया गया हो, ठीक है, 2 या 3 लेंस यूज किया जा रहा है, तो वहां पर हम उसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके। अब इसमें यह भी है कि आपके जो आई पीस वाले है, ठीक है, यदि एक आंख से देखने के लिए है, ठीक है, जिसमें हम एक आंख से लगा करके ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनोकुलर माइक्रोस्कोप, मोनोकुलर माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप जो हमारे लैब में रहता है, ठीक है। यदि उसमें 2 आईपीस हो, ठीक है, जिसको आप दोनों आंखों से देख सको, तो उसको हम बोलते हैं बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप, ठीक है, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। देन यदि उसमें 3 लेंसेस हो, 3 लेंस कैसा कि ये 2 लेंस आपकी आंखों से देखने के लिए और एक लेंस और लगा होता है जहां पर कि एक आपका कैमरा लगा होगा, और ये कैमरा जो है वो पीसी से जुड़ा होगा, कंप्यूटर से जुड़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार के माइक्रोस्कोप को हम बोलते हैं ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए अब हम बात करें लाइट सोर्स। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में जो हम यूज करते हैं सोर्स ऑफ रेडिएशन, सोर्स ऑफ रे, दैट इज द लाइट। लाइट में भी मोनोक्रोमेटिक और डाइक्रोमेटिक, ठीक है। लाइट सोर्स सबको पता है कि इसकी जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से लाइट सोर्स चालू होती है, अप्रोक्सीमेटली 200 नैनोमीटर, ठीक है, 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, ओके। देन 400 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर
to 400 nanometer is called UV range. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उनको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, वो देखने में नहीं आता है। इसके बाद 400 से लेकर के 800 तक की जो है उसको हम बोलते हैं विजिबल रेडिएशन। ओके, दिस रीजन इज विजिबल रीजन, जिसको हम जैसे ट्यूबलाइट है, ठीक है, ट्यूबलाइट की जो रेज है वो 400 to 800 के अंदर होते हैं। इसलिए ये जो इस प्रकार की जो रेज होती है वो डाइक्रोमेटिक होती है या पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है। पॉलीक्रोमेटिक कैसे, जैसे विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है, जैसे जैसे हम 800 की तरफ जाएंगे तो R हो जाएगा, ठीक है, वायलेट से जो अपना विजुअल रीजन जो है वो चालू हो जाता है। ओके, देन कम टू द सोर्स ऑफ रेडिएशंस। जैसे यहाँ पर लाइट सोर्स है, ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे अब कोई भी माइक्रोस्कोप जो है उसके अंदर मैग्निफिकेशन पावर होता है, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन पावर का क्या मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन, लेंस के लिए बात कर रहे हैं हम, मैग्निफिकेशन। ओके, अब यहाँ पर हम बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन पावर वो पावर होती है किसी भी लेंस की जिसके थ्रू वो कितना गुना बड़ा करता है, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर। सपोज करिए कोई एक पार्टिकल्स है, ठीक है, इसको हमें देखने में प्रॉब्लम जा रही है, ठीक है, इतना बड़ा तो होता नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा गुना बड़ा होता है। ऐसे समय में जो आपका मैग्निफिकेशन पावर, यदि सपोज करिए कि कोई चीज बहुत छोटी है वो 2 गुनी दिख रही है, तो उसको हम बोलेंगे 2x, उसकी मैग्निफिकेशन पावर जो है वो डबल है, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की यदि बात करें जहां पर सिंगल लेंस होता है, वहां पर मैग्निफिकेशन पावर जो होती है उस माइक्रोस्कोप की वो बहुत ही कम होती है। इट मे बी फ्रॉम 5x to 30x और 40x, मतलब 30 गुना, 5 गुना से लेकर के 30 गुना बड़ा तक वो दिखाता है, इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं, जितना गुना बड़ा दिखाएगा उतना x बोलेंगे, जैसे 2 गुना दिखा रहा है तो 2x, ठीक है, 100 टाइम्स दिखा रहा है, 100 गुना दिखा रहा है तो 100x, ये है उसका मैग्निफिकेशन पावर। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक से ज्यादा लेंस होते हैं, ठीक है, जहां पर कि जो आपके स्पेसिमेन के पास में होता है, जहां पर आपका सैंपल रखा होता है, वहां का जो लेंस होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस से रेज होते हुए आईपीस वाले पोर्शन पे जाती है, जहां पे आईपीस में भी एक लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आईपीस, ठीक है, ये आईपीस है। इट मींस ये भी कॉन्वेक्स लेंस है और ये भी आपका कॉन्वेक्स लेंस है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन पावर जितना होगा, ठीक है, सपोज इसके अंदर 40x, 45x, 100x, ये एक मैग्निफिकेशन पावर का एक लेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहाँ पर आपका जो आईपीस है, आईपीस का मैग्निफिकेशन पावर 95% जो है वो 10x होता है। बहुत ही रेयर कंडीशन होता है जहां पर कि इसका मैग्निफिकेशन पावर जो है वो 15x होगा। अब यदि इसका रिजोल्यूशन पावर अपने को निकालना हो कि इसका रिजोल्यूशन पावर कितना है, मैग्निफिकेशन पावर कितना है, तो वहां पर हम मैग्निफिकेशन पावर को ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस के मैग्निफिकेशन पावर को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सपोज ये 40x है और आईपीस 10x है, ऑब्वियसली देन टोटल मैग्निफिकेशन पावर इज 400। ओके, लाइकवाइज
if your eyepiece magnification power is 10x and objective lens power is magnification power is 100x, that in that case condition 1000 magnification power is there. ओके, मैग्निफिकेशन सभी को समझ में आ गया है। चलिए मैग्निफिकेशन के बाद हम बात करते हैं रिजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन में क्या होता है? मैग्निफिकेशन में हम देखते हैं कि वो कितना गुना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, चलिए साहब ठीक है। अब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन। किसी माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन कितना अच्छा है, कितना ज्यादा है, कितना पावरफुल है। ठीक है, ये जब हम माइक्रोस्कोप चूज करते हैं तो उस समय हम ध्यान में रखते हैं कि रिजोल्यूशन पावर कितना अच्छा है। यहाँ पर रिजोल्यूशन का एक्चुअली मीनिंग क्या है? सो रिजोल्यूशन पावर का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन को समझिए। सबसे पहले बात, रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जहां पर दो पॉइंट्स, ठीक है, सपोज करिए कि एक बैक्टीरिया ये है, ठीक है, और एक बैक्टीरिया ये है। आपको दिख भी नहीं रहा होगा, बैक्टीरिया इससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूं। एक बैक्टीरिया ये है और दूसरा बैक्टीरिया ये है। ठीक है, इसके बीच बहुत ही थिन, बहुत ही छोटा सा गैप है। ठीक है, डिस्टेंस, ये डी जो है वो वेरी वेरी स्मॉल। नहीं दिख रहा है? बहुत बढ़िया, नहीं दिखेगा क्योंकि इसका रिजोल्यूशन पावर बहुत ही कम है। ओके, इसका रिजोल्यूशन पावर कम है इसलिए नहीं दिख रहा है। यदि हम इससे और अच्छी ज्यादा रिजोल्यूशन पावर का माइक्रोस्कोप लेकर के आए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब दिख रहा दो जगह, दो अलग अलग जगहों पे। ठीक है, चलिए इसका डी जो है वो समवॉट ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस वन, सो रिजोल्यूशन पावर इसका ज्यादा है। ठीक है, अब यदि हम इनको ऐसे देखें, अब रिजोल्यूशन पावर जो है वो इसका सबसे अच्छा है। तो हम ऐसे माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे जहां पर कि जिसका रिजोल्यूशन पावर जो है वो ज्यादा अच्छा हो, जिसका डी ज्यादा शो करे। ठीक है, इसी डी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ओके, जिसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब वो लिमिटेड है। ठीक है, तो जिसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा होगा उसका रेजोल्यूशन पावर जो है वो कम होगा। ओके, रेजोल्यूशन पावर को देखने के लिए एक फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे इसका है लैम्डा बाई इंटू 0.61 अपॉन n इंटू साइन अल्फा। ओके, सो अब हम बात करें रिजोल्यूशन पावर। रिजोल्यूशन पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ठीक है ना भाई, चलिए ठीक है कि आपने बोल दिया कि रिजोल्यूशन पे जिसका मतलब कि जो डिस्टेंस ज्यादा शो कराएगा। ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं या दो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको जो ज्यादा दूर दूर दिखाए उस माइक्रोस्कोप को हम बोलेंगे बेस्ट रिजोल्यूशन पावर का माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब यदि सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप आपको चाहिए, ठीक है, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन नहीं है। ठीक है, रिजोल्यूशन पावर नहीं है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, सॉरी, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के लिए यहां पर ये डेल्टा, ये क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, 0.61 is a constant number to fulfill the formulas. ठीक है, किसी फार्मूला को यदि सेट करना हो, सब कुछ फार्मूला आपने बना लिया और सही सेट नहीं हो रहा तो एक किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बिल्कुल सेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर दो टर्म्स और है, एक है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दैट इज
अल्फा, ओके, अल्फा इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड n is the aperture size, ocular या aperture, ocular aperture। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं वन बाय वन करके। ये क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। आपको सबसे पहले वाले में मैंने बताया था वेवलेंथ। वेवलेंथ में हमने देखा था कि आपका 400 से लेकर के 200 तक, ठीक है, 400 से 200 तक जो होता है वो होता है आपका यूवी विजन, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, और 400 से लेकर के 800 तक जो है वो है विजिबल रेंज है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना ही रेजोल्यूशन पावर कम होगा। अंडरस्टूड? चलिए, रेजोल्यूशन वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा, विजुअल की तरफ आएंगे। मान लीजिए कि हमने 800 वाला यूज किया, 800 आप यूज करोगे तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगा, वो उतना कम होगा, मतलब ज्यादा होगा, ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उतना ज्यादा होगा। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा होगा तो आपका जो रेजोल्यूशन पावर है वो कम होगा। इसीलिए जब हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप को तो हम जनरली कोशिश करते हैं कि अल्ट्रावायलेट की तरफ जाएं। जैसे आप यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, लाइट सोर्स क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ठीक है। तो जितना आपका वेवलेंथ कम होगा, ठीक है, उतना ही लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा, ठीक है, रेजोल्यूशन पावर उतना ही ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? एक चीज और याद रखिएगा, जितना वेवलेंथ कम होगा, ओके, जितना वेवलेंथ कम होगा उस लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? जितना वेवलेंथ कम होगा लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उतना ही उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगा। ओके, जितना वेवलेंथ ज्यादा होगा इंटेंसिटी उसकी उतनी कम होगी, ठीक है, एनर्जी उसके अंदर उतनी ही कम होगी। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए अब देखते हैं और कैसे इसको समझ सकते हैं। इसको और ऐसे समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि जैसे जैसे हम 800 इस तरफ जाते हैं, ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है, उसके अंदर एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है, इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है, और उसका जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल उतना ही कम होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम विजुअल अल्ट्रावायलेट की तरफ आएंगे वैसे वैसे उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो ज्यादा होती जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। दूसरा फैक्टर आपका है न्यूमेरिकल अपर्चर, एन। न्यूमेरिकल अपर्चर या अपर्चर साइज, ठीक है। ये न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल अपर्चर को समझने के लिए हम ऐसे समझें कि एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूं। ये सपोज करिए कि आपका लाइट सोर्स है, ठीक है, ये लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स जो है वो आती है कहां पर, वो पड़ती है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है। ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने के बाद में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट के पड़ने के बाद ये पड़ जाती है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। इसके बीच में एक होता है डायाफ्राम, ठीक है, एक होता है डायाफ्राम। आपने देखा होगा कि जब हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं
तो उस समय माइक्रोस्कोप में एक लाइट सोर्स पड़ती है सीधे सीधे, तो एक लेंस नीचे लगा हुआ था, उस लेंस से हम उसकी इंटेंसिटी को जो है वो चेक करते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो उससे हम इंटेंसिटी को मैनेज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो सैंपल है, सैंपल के ऊपर लाइट पड़ा, सैंपल के ऊपर लाइट पड़ने के बाद ऑप्टिकल जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके ऊपर पड़ता है। इसका न्यूमेरिकल अपर्चर साइज कितना है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना है, ठीक है। न्यूमेरिकल अपर्चर जितना ज्यादा होगा, न्यूमेरिकल अपर्चर जितना ज्यादा होगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उतना ही कम होगा। आप बार बार यदि कंफ्यूज हो रहा है तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं कि रेजोल्यूशन पावर इज इक्वल टू n इनटू साइन अल्फा अपॉन डेल्टा 061 ना। ओके, अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा आपको, अब सीधे सीधे है। न्यूमेरिकल अपर्चर जितना ज्यादा होगा उसका रिजोल्यूशन पावर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल अपर्चर को समझते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर कैसे ज्यादा हो सकता है भाई? न्यूमेरिकल अपर्चर को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल अपर्चर को बढ़ाने के लिए ये सपोज करिए कि आपका लेंस है, ठीक है। इसको पूरा मिटा देते हैं अपन, फिर से कर लेंगे। ये लेंस है आपका, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सैंपल है जिसको आपको देखना है, ए बी, ठीक है। चलिए अब हम न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए बात करते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर में रेस कैसे जाती है? रेस यदि यहां पर है तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसी जाएगी, फिर उसके बाद वो कंडेंस हो जाएगी लाइट, ठीक है, कंडेंसर लेंस पे। ये होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यदि सपोज करिए कि यहां पर है तो इसकी एक थीटा थीटा वैल्यू है, ये है आपका न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। न्यूमेरिकल अपर्चर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर जितना ज्यादा होगा उस लेंस की रिजोल्यूशन पावर जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं कि सर आपने तो बोल दिया कि न्यूमेरिकल अपर्चर जितना ज्यादा होगा उसका रिजोल्यूशन पावर उतना ही ज्यादा होगा, तो भाई इसको हम बढ़ाएंगे कैसे? हर एक लेंस की तो अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, वो तो फिक्स रहेगा भाई। लेंस जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेंस को आप कुछ नहीं कर सकते भाई इसको बढ़ाना है तो इसके अंदर कुछ और मिक्स कर दो या उससे कुछ निकाल लो, ठीक है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ऐसे समय में न्यूमेरिकल अपर्चर को बढ़ाने के लिए अपने पास दो तरीका है, या तो आप इसको, या तो आप इस जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट को पास में कर दो, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यदि पास में कर दे तो न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ गया, ठीक है, नंबर वन टेक्निक। नंबर टू टेक्निक कि ये जो आपका लेंस है, ठीक है, वो लेंस मोटा यूज करो, ठीक है, तो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर ऐसे में भी बढ़ जाएगा। ये दो टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल अपर्चर को बढ़ा सकते हैं। नंबर थ्री, जैसा कि आपने अभी फार्मूला में देखा था, रिजोल्यूशन पावर इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन n into sin alpha, okay, so here alpha is refractive index, this is very important topics, okay,
इसी प्रिंसिपल के बेस पे ही सारे माइक्रोस्कोप्स जो है वो सेट होते हैं। ठीक है, आपको किस प्रकार का माइक्रोस्कोप यूज करना है ना लैब में, जिस भी पर्पज से आप यूज कर रहे हो, सिंपल यूज करना, जैसे सपोज करिए कि केवल उसको मैग्नीफाई करके देखना है, थोड़ा सा बड़ी है, जैसे चींटी है, तो चींटी को आपको यदि बड़ा करके देखना है तो उसको सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर लोगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करोगे। और भी यदि स्मॉल क्वांटिटी हो, जैसे प्रोटीन्स हैं या डीएनए है, तो उसके लिए सेम टेम ऐसा यूज करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब पूरा प्रिंसिपल काम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए जल्दी से मैं बात करता हूँ 5 मिनट के अंदर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप समझ के चलिए कि ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको समझने के लिए बायोलॉजी की क्लास, माइक्रोबायोलॉजी क्लास में इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से भी समझ सकते हैं। चलिए, तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपके रेज जा रही है, ठीक है, तो वो किस मीडियम से जा रही है, उस मीडियम से जाने के बाद में उसकी डेंसिटी कितना वो ट्रांसमिट हो जाएगा। एक रेज आई गई और ट्रांसमिट हो गई, दैट इज द ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, सपोज करिए हवा में है, ठीक है, तो हवा में जब लाइट पास होती है, ठीक है, तो वो नॉर्मली पास हो जाती है, इसलिए उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी 1.003 ये एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी है। अब ऐसे समय में ऑप्टिकल डेंसिटी जो है इसको सपोज टू बी 1। लिक्विड में ले लें, वाटर में ऑप्टिकल डेंसिटी होती है 1.3। ठीक है, देन ऑयल, यदि हम ऑयल यूज करते हैं पर्टिकुलरली सीसम ऑयल, तो वहां पर जो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है 1.53। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑयल के केस में ज्यादा है। ठीक है, तो जब हम माइक्रोस्कोप, जब स्पेसिमेन तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, तो स्पेसिमेन के ऊपर यदि मान लीजिए कि आपने आपका स्पेसिमेन रखा, सैंपल रखा और ऐसे देखने लग गए, तो इसके बीच में क्या है, एयर है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो कम होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा तो रेजोल्यूशन पावर कम होगा। ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा तो रेजोल्यूशन पावर कम होगा। रेजोल्यूशन पावर बढ़ाने के लिए हमें इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्टिकल डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं किसी भी एक प्रकार का इमर्जिंग ऑयल। ठीक है, उस ऑयल के अंदर हम इमर्ज कर देते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑयल यूज करते हैं फॉर द बेस्ट रेजोल्यूशन पावर। यदि आपको अच्छा रेजोल्यूशन पावर चाहिए तो आप ऑयल यूज करिए। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, अब हम बात करेंगे हमारे माइक्रोस्कोप के लिए। ये सब सारे टर्म्स जितने भी थे वो समझ गए हम। मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है उसका, ठीक है, रेजोल्यूशन पावर क्या है, कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कैसे लाइट की वेवलेंथ जो है वो अफेक्ट करती है किसी भी माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन पावर को। तो ये सब चीजें हैं। नाउ कम टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, BR, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड, जैसा कि इसके अंदर नाम ही है ब्राइट फील्ड, ठीक है, ब्राइट फील्ड का मतलब ये है कि जब आप माइक्रोस्कोप से किसी भी चीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, तो उस समय पर जो आपका सराउंडिंग्स है, ठीक है, जो सराउंडिंग्स है वो व्हाइट होंगी, ठीक है, बिल्कुल लाइट होगा, है ना, बिल्कुल कंट्रास्ट कलर होगा, बिल्कुल सफेद सफेद दिखेगा। उसके बीच में जहां जहां आपका सैंपल रखा हुआ है, तो वो सैंपल जब हमको मैग्नीफाई करके दिखेगी तो केवल वो दिखेगा हमें, ठीक है, वो डार्क कलर में दिखेगा, या जो भी आपने डाइस वगैरह यूज किया है तो ऐसा दिखेगा। अब ऐसे केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप आप यूज कर रहे हैं, तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पर पूरा कंट्रास्ट दिखेगा, पूरा का पूरा एरिया फील्ड जो है वो ब्राइट है, ठीक है, उसके बीच में डार्क कलर का आपके जो स्पेसिमेन है वो दिखेगा।
अब डार्क कलर का दिखेगा तो हमें देखने में तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और यदि ऐसे केसेस में कोई यदि कलरफुल आपके कलर्ड आपके कोई माइक्रो ऑर्गन्स हैं तब तो इजीली दिख जाएंगे, या प्रोटीन्स हैं तो दिख जाएगा, अदरवाइज तो वो सही से दिखेगा नहीं, ब्लैक ब्लैक धब्बा धब्बा दिखेगा। ऐसे केस में क्या करते हैं हम, ऐसे केसेस में हम उसको स्टेनिंग करते हैं। कोई भी ऑर्गन्स हो, जैसे ग्राम स्टेनिंग कर लिया अपन ने, ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग आप करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो ये कलरफुल हो जाएगा, तो कलर ऑब्जेक्ट जो है वो ब्राइट फील्ड के अंदर में दिखने लगता है, इसको हम बोलते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है। और ऐसे केसेस में एक डिसएडवांटेज ये है कि यदि सपोज करिए कि आपका जो स्पेसिमेन है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है, जो बिल्कुल आर पार क्लियर दिख रहा है, तो अब ऐसे केसेस में आप कैसे देखोगे, ऐसे केस में तो आप उनको देख नहीं पाओगे। और यदि सपोज टू भी आपने स्टेनिंग कर दिया, स्टेनिंग क्या होते हैं, स्टेन्स जो होते हैं, जैसे सपोज करो कि आपके क्रिस्टल वायलेट है, सैफरनिन है, इन सब चीजों से यदि मान लीजिए कि आपने इसके ऊपर डाला तो क्या है, एक्चुअली फाइनली ये केमिकल्स हैं, केमिकल के थ्रू हो सकता है कि उसकी जो सेल है वो सेल लाइसिस हो जाए, सेल रप्चर हो जाए, टूट जाए, तो टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक होने के कारण से आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ऐसे लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम दूसरे प्रकार के माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे, ठीक है। नाउ इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लेंगे, देखने पर कैसे काम करता है ये माइक्रोस्कोप। सपोज करिए ये लाइट सोर्स है, लाइट पड़ी, ठीक है, लाइट जो है वो कंडेंसर पे पड़ता है, कंडेंसर से वो कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने के बाद में वो कहां चला जाएगा, लाइट चला जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो आपके रेज है वो चला जाता है कहां पर, एक आईपीस के ऊपर, ठीक है, आईपीस के ऊपर, ठीक है। ये आपका एक स्कीमेटिक डायग्राम है किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है। अब जो आपकी इमेज बनती है, ठीक है, वो इमेज कैसे बड़ी होती है, ठीक है, कैसे मैग्नीफाई होती है और कैसे वो जो है वो सीधी दिखती है, हमें इसको समझने के लिए सपोज टू बी ये आपका ये लेंस है, ठीक है, यहां पर इस ये लेंस है, ये जो है ये उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर जो आपके लेंस का सेंटर पॉइंट है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, इसका जो फोकल लेंथ होगा उसको सपोज टू बी f1, ठीक है, इसका जस्ट डबल सपोज टू बी ये डिस्टेंस इसका फोकल लेंथ जो है, सपोज करिए कि आप 1 सेंटीमीटर है तो ये